उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया था उसे बढ़ाकर 17 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। राज्य में पिछले 8 दिनों में सक्रिय मामलों में 77,000 से अधिक की कमी भी आई है और वहीं आज से 11 जिलों में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। और इस संकट के बीच भी ऐसे लोग हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं। यूपी के बागपत जिले में पुलिस ने कफन चोरी करने वाले गिरोह के 7 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से मृतकों के 520 सफेद चादर, 127 सफेद कुर्ते, 52 सफेद साड़ियां और दूसरे कपड़े बरामद हुए हैं। ये गिरोह मृतकों के कपड़ों को चुराने के बाद उन्हें धोकर प्रेस करता और फिर ग्वालियर की किसी कंपनी का लेबल लगाकर दोबारा बाजार में बेच देता है। बड़ौत कस्बे के कुछ कपड़ा व्यापारी इन्हें एक दिन की चोरी का 300 रुपए मेहनताना देते हैं। यह हाल है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला की मौत के बाद उनके शव को 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए और नगर पालिका के कर्मचारी कचरा गाड़ी में उनके शव को शमशान ले गए। इस महिला की मौत कोरोना से नहीं हुई थी, फिर भी डर के चलते कोई भी कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में 18 साल से ज्यादा के टीकाकरण अभियान में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ ज्यादा होने के चलते टीकाकरण की जगह सदर अस्पताल से बदलकर दिनकर भवन कर दी गई और इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में जो वहां एक अफसर थे वो पहुंचे, उन्होंने हालात को संभाला और लोगों से कहा, युवा ज्यादा थे, कि रोजाना टीका लगेगा इसलिए प्रशासन का सहयोग करें, टीका ताकि सबको मिल पाए, भीड़ न करें, ऐसा हुजूम न जुटे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वीटीआई ग्राउंड, चांगोरा भाटा और दीनदयाल ऑडिटोरियम के बाहर हजारों की संख्या में लोग टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतारें यहां देखी जा रही हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी उसका ठीक से पालन नहीं होता दिख रहा। पंजाब में भी ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। महीने के पहले 8 दिनों में ऑक्सीजन की मांग 60 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। एयरफोर्स ने कहा कि बिगड़ते मौसम की वजह से 11 और 12 मई को ऑक्सीजन टैंकरों के ट्रांसपोर्ट में परेशानी आ सकती है। जरूरी साधन न होने की वजह से पंजाब सरकार को जो ऑक्सीजन मिल रही है उसका वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। पंजाब में केस बढ़ने की वजह से सरबजीत सिंह जैसे कई लोगों को अपने रिश्तेदारों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई की गारंटी हो। असल में देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल की इतनी शहर में कमी है, इसके ऊपर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ऑक्सीजन वाला बेड मिल गया। मुझे नहीं पता कि हमारे बाद के कितने पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की बेड की जरूरत होगी वो क्या इस हॉस्पिटल से भी वापस गए हैं या उनको मिला है। पिछले 2 हफ्ते में पंजाब में कोरोना मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। 21 अप्रैल को राज्य के अस्पतालों में करीब 3000 कोरोना मरीज भर्ती थे। 7 मई तक उनकी संख्या बढ़कर 10,000 से ऊपर हो गई। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीज 23% बढ़े। 30 अप्रैल को ऑक्सीजन की खपत करीब 200 टन थी। एक हफ्ते में यह खपत बढ़कर 250 टन हो गई है। केंद्र की तरफ से पंजाब को कुल आवंटन 227 टन हुआ है। 227 टन के आवंटन के बावजूद पंजाब पूरा कोटा नहीं उठा पा रहा है। इसके पीछे वजह है संसाधनों की कमी। पंजाब को दूसरे राज्यों से मिलने वाले आवंटन को पूरी तरह लेने के लिए करीब 36 टैंकरों की जरूरत है। फिलहाल पंजाब के पास बोकारो, पानीपत और रुड़की से ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ 18 टैंकर हैं। What we need immediately is allocation of 50 metric ton of oxygen in next 1-2 days and इतना ही ऑक्सीजन का एलोकेशन अगले आने वाले 4-5 दिनों में और होना चाहिए। टोटल मिला के हमें 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। आज हमारे जो इश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे नेबरिंग स्टेट से जो प्लांट्स हैं वहां से हमारा एलोकेशन का भी बैकलॉग चल रहा है। दीज प्लांट्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन दे आर नॉट एबल टू सप्लाई अस द रिक्वायर्ड एलोकेशन। दूसरा इशू है बोकारो, जो हमारा एलोकेशन हुआ है वो बहुत दूरी पर है। वहां से टर्न अराउंड टाइम, डेस्पाइट IAF हेल्पिंग अस इन फ्लाइंग आवर टैंकर्स देयर,
वो उतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज आने जाने में टाइम बहुत लगता है। कई मरीज दिल्ली एनसीआर से इलाज के लिए पंजाब आ रहे हैं। इससे भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की इस मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है कि राज्य सीधे ऑक्सीजन का आयात करें। केस हर रोज बढ़ रहे हैं और जानकारों का अंदेशा है कि इसी महीने हर रोज करीब 10,000 केस आने लगेंगे। इस संकट से निपटने के लिए आने वाले दिनों में ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के इस संकट के बीच कई जगहों पर जनता कर्फ्यू है और लोगों से इसका पालन करने को कहा जा रहा है, लेकिन कई लोग पालन नहीं करते। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसे लोग देखने में आ रहे हैं। 2000 से अधिक लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। इंदौर जोन के आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। किसी मामले में अस्थायी जेल भेजा जा रहा है तो कहीं लोगों को कुछ देर के लिए पुलिस धूप में खड़ा कर रही है, कहीं उठक बैठक करवा रही है। लोगों को समझना चाहिए कि ये समय पुलिस के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वो ऐसा काम न करे कि इस तरह की चीज़ें पुलिस को करवानी पड़े। कुछ जगहों पर पुलिस एक्सरसाइज भी करवा रही है ऐसे लोगों को। उसका कहना है कि इससे उनकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नियमों से बाहर जाकर कुछ भी ऐसा न करे जिससे लोगों को दिक्कत हो या कानून टूटता हो। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में 13 कैदी जेल से भाग गए हैं। ये जेल अभी बन ही रही थी, लेकिन कोरोना से पीड़ित कैदियों को यहां रखा गया था। जो कैदी फरार हुए हैं उन पर हत्या, लूट और डकैती के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि फरार कैदियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शिमला में आज सुबह 6 बजे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ऐसा किया गया है। हालांकि इस फैसले को देखते हुए अपने अपने घर पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड पर जमा हो गए। जो थोड़े बहुत सैलानी थे वो भी अपने घरों की तरफ लौटने शुरू हो गए। कोरोना की दूसरी लहर लोगों के लिए जानलेवा तो साबित हो ही रही है। इससे जानवरों का भी हाल खराब हो रहा है। कई पालतू जानवर ऐसे हैं जिनके मालिकों की जान कोरोना ने ले ली और कई परिवार ऐसे हैं जो घर में अलग हो गए हैं, आइसोलेटेड हैं और ऐसे बड़ी संख्या में जो उनके पालतू पशु हैं वो बेसहारा हो गए। उन्हें खाना, दाना, पानी देना भी मुश्किल हो गया। हमारे सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती की ये रिपोर्ट देखिए। ठीक एक एनिमल शेल्टर में हूँ, नोएडा में एक ऐसे गृह में जहाँ पे एक ही परिवार से 11 ऐसे कुत्ते आए हैं जहाँ पे मालिक जो है उनके मर गए हैं कोविड के वजह से, लेकिन यहाँ पे इनको रेस्क्यू किया गया है इस नोएडा के एनिमल शेल्टर में। आइए इस पे और बात करते हैं पूनम जी से और योगेंद्र जी से जो ध्यान फाउंडेशन से है। ध्यान फाउंडेशन जो एक ग्रुप है अभी इस एनिमल शेल्टर जीव गृह का देखभाल कर रहे हैं। ज़रा बताइए हमें, एक ही परिवार से 11 ऐसे डॉग्स, कुत्ते हैं जिनको थैंकफुली रेस्क्यू कर दिया है हमने, आप लोगों ने, कोविड की वजह से। तो कोविड का असर जानवरों पे बहुत ज़्यादा सख्त रहा है, ज़रा इसके बारे में बताइए। सोनाक्षी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जानवरों पे बल्कि मैं ये कहूँगी ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये हम मानवों के ऊपर निर्भर करते हैं। इनका खाना पीना, जितने भी शहरी एरिया में जानवर रहते हैं वो सब हम लोगों के ऊपर, जितने यहाँ पे ढाबे हैं उनका जो लेफ्ट ओवर फूड होता था, जो सब्जी मंडियाँ उनका खाना, और बाकायदा ये तो प्यार में पले बढ़े थे, इनके मालिक इनके साथ रहते थे, इनके लिए बाकायदा खाने का, दवाइयों का, कूलर का, हर चीज़ का इंतज़ाम था। अब इनके मालिक एकदम से चले गए, ये अबेंडेंड हो गए, इन्हें तो ये पता भी नहीं है कि इनके मालिक नहीं रहे हैं। हमारे रिश्ते में कोई जाता है हम फिर भी तसल्ली कर लेते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कि अचानक इनकी ज़िंदगी में इतना अंतर कैसे आ गया, वो इतने अच्छे माहौल से यहाँ कैसे आ गए हैं। तो ये बिल्कुल इस वक्त इन्हें बहुत प्यार की, बहुत केयर की, बहुत अपनेपन की ज़रूरत है, ताकि ये दोबारा से यहाँ के माहौल में मिल सके और बन सके। इंसानों में समझ होती है, जानवरों में समझ नहीं होती। आपके एनिमल शेल्टर में कितने ऐसे कॉल या रिक्वेस्ट आए होंगे आपको कि जानवर को लेने के लिए, कुत्तों को लेने के लिए, क्योंकि घर पे कोई देखभाल करने को नहीं है कोविड के वजह से, क्योंकि घर में खुद इंसान कोविड महामारी को लेके अब खुद परेशान है। अब पिछले करीब 1.5 से 2 महीने में ही करीब 25 हमारे पास ऐसी कॉल आई हैं जो कि पहले बिल्कुल नहीं आती थी। और अब इस कोविड के कारण इन जानवरों का तो हम देख पा रहे हैं कि इन पे क्या दिक्कत हो रही है, पर इसके अलावा साथ साथ ध्यान फाउंडेशन बाकी जानवरों के लिए भी कर रहा है। तो सिर्फ कुत्ते नहीं, बाकी सब जानवरों का भी चल रहा है। ऐसे बहुत सारे जीव गृह है, जो बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स हैं जो अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और ड्यूटी के तौर पे उनको रेस्क्यू भी कर रहे हैं ताकि कोई तो उनका ध्यान रख सके। नोएडा में कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।